पूर्व विधायक पुलिस रिमांड पर थे, लेकिन सवाल ये है कि पूछताछ के नाम पर पूरा गांव क्यों सहमा? महिलाओं के साथ कथित मारपीट क्यों हुई? सीसीटीवी तोड़ने और घरों में घुसने की जरूरत क्यों पड़ी? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। झांसी के गरोठा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव को कोर्ट के आदेश पर सिर्फ 8 घंटे की रिमांड पर लिया गया था। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि रिमांड सीमित समय की होगी, अधिवक्ता साथ रहेंगे, मेडिकल के बाद शाम तक जेल में वापसी होगी। लेकिन इसी दौरान उनके पैतृक गांव बुढ़ावरी से जो तस्वीरें और आरोप सामने आए, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब पूर्व विधायक को पूछताछ के लिए गांव लाया गया तो लोगों का हुजूम सिर्फ उन्हें देखने के लिए जमा हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने लोगों को लाठी लेकर खदेड़ा, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ धक्का मुक्की की गई और कई घरों में बिना वारंट के तलाशी ली गई। सीसीटीवी कैमरे और तार तोड़े गए, मोबाइल फोन जब्त किए गए। एक बुजुर्ग महिला का कहना है कि पुलिस ने हमें थप्पड़ मारा, कान में चोट लगी और खून तक निकल आया। क्या यही है कानून? पूर्व विधायक के परिजनों का कहना है कि जब दीपनारायण यादव को पहली बार घर लाया गया तो पुलिस सिर्फ 10 मिनट रही और फिर उन्हें वापस ले गई। इसके बाद बिना विधायक के पुलिस की कई गाड़ियां आई और घर में तोड़फोड़ की गई। परिजनों का आरोप है कि हमने कहा जो देखना है देख लीजिए, लेकिन पुलिस बोली हम खुद देखेंगे। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व विधायक के पैतृक घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार पास के पुजारी के घर से जुड़े थे। आरोप है कि पुलिस ने कैमरे तोड़े, तार काटे और पुजारी के घर में भी घुसकर सामान उठाया। ग्रामीण सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैमरे क्यों तोड़े गए? पूर्व विधायक के वकीलों का कहना है कि रिमांड का उद्देश्य पूछताछ था, न कि पूरे गांव में दहशत फैलाना। महिलाओं के साथ मारपीट और निजी संपत्ति को नुकसान कानून के दायरे में नहीं आता। वकील ने यह भी कहा कि बरामदगी के नाम पर सिर्फ 15,000 रुपए मिले, जिसे भी कोर्ट में रखा जाएगा। यह मामला सिर्फ एक विधायक की रिमांड का नहीं है, बल्कि पुलिस की कार्रवाई की सीमाओं का भी है। सवाल यह है, क्या पूछताछ के नाम पर पूरे गांव को परेशान किया जाना सही है? मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। सब क्या कार्रवाई की गई आज? बड़ावली से फिर मोट थाने आए, मोट थाने से कचहरी है, कचहरी से यहाँ डाले। वकील साहब दो बार बड़ावली गए हैं, क्या है? 15,000 रुपए वसूली हुई। वकील साहब 2 बार पुलिस लेके गई। और किसी का नाम आ रहा है? यार वकील साहब 2 बार पुलिस लेके गई आवाज पे, क्या कारण रहा था? 2 बार पुलिस लेके गई आवाज। अब वो पुलिस से पूछिए। इतनी बेइज्जती सब कर रहे हैं कि तुम तन को मारो, बूढ़ी पुरानों को कचुआ दे। या तो कहानी आया करो दीपक ने, जो तुम इतना। उम्र कितनी है आपकी? 70 साल की। बताओ आपकी? और जो 60 की है मुचंडा हथियार लाए भरे जो नहीं करते कि जे बूढ़ी बूढ़ी देख रहे ना बाहर सब ऐसा होता कहूँ। आप राजनीति करने आए कि जो करने आए, मारपीट करने आए। घर में कुछ अपने घर में नहीं रहे साहब। हम लोग अपने घर में अपने द्वारे खड़े हैं, हम लोगों को जो करने आए हैं। तुम अच्छी तरह से आओ, तुम और गलत बोल रहा है, गाली गोला दे रहा है हमारा को। तो हम लोग करने के हमें उनने मारा पीटा, हमारे सामने उनने कैमरा जिस कमरे में विधायक जी को ले गए वो उस कमरे का कैमरा उनने हाथ से तोड़ा। हमारे सामने उनने कैमरा तोड़ के हाथ में लिए थे, बस हमें धक्का मार के बाहर निकाला और हमें तुर रहा कि यही है यहाँ का वो सब कुछ, इसको पकड़ो। तो हमें यहाँ से तुर के कम से कम 10 पुलिस वाले और कोतवाल पीछे से भागा, हम भाग गए यहाँ से, गाँव में चले गए। फिर विधायक जी को दोबारा कैमरा जब टूट गए, विधायक जी को दोबारा यहाँ लाया गया, फिर वहाँ जो कुछ भी यहाँ हुआ हो फिर विधायक जी को वापस ले